नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य विद अतुल और आज हम बात करेंगे विश्व की जल संधियों के बारे में। तो ये जल संधियाँ पूरे दुनिया में मानचित्र में कहाँ-कहाँ पर पाई जाती हैं, आइए उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं डेविस जल संधि के बारे में। डेविस आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में स्थित है। ये आपका एरिया व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ग्रीनलैंड जो अधिकार में है किसके? डेनमार्क के। और इसके नीचे आपको है कनाडा पूरा। तो ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में यहाँ पर जो जलसंधि आपको दिखाई दे रही है, इसको डेविस जलसंधि कहा जाता है। इसमें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं डेविस स्ट्रेट दिखाई दे रही है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में। इसके बाद 2 जलसंधियाँ हैं आपको यहाँ पर, फ्लोरिडा और युकाटन, एक ही स्थान पर है लगभग, उनको देख लेते हैं। यूएसए और क्यूबा और मेक्सिको के बीच में स्थित है। ये आपका यूएसए दिखाई दे रहा है। यूएसए का ये हिस्सा फ्लोरिडा प्रांत कहलाता है और इसके नीचे आपको यहाँ पर क्यूबा दिखाई देगा, ये एक देश है। और नीचे आपको मैक्सिको दिखाई देगा यहाँ पर। तो इन्हीं दोनों संरचनाओं के बीच में यहाँ पर जलसंधियां आपको दिखाई देंगी। फ्लोरिडा, क्योंकि फ्लोरिडा प्रांत यहाँ पर है यूएसए का, इसलिए ये वाली जो जलसंधि है यहाँ पर फ्लोरिडा के तट से लगी हुई और क्यूबा से लगी हुई जो जलसंधि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, ये नंबर 2 पर फ्लोरिडा की जलसंधि हो गई। और इसी तरह से ये क्यूबा हो गया और क्यूबा के नीचे आपको मैक्सिको है। मैक्सिको और क्यूबा के बीच में यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रही तीसरे नंबर की जलसंधि, वो आपकी है युकाटन जलसंधि। बेरिंग अगले नंबर पर हम देखेंगे, चौथे नंबर पर बेरिंग जलसंधि आपको दिखाई दे रही है। अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर आप जाएंगे तो ये आपका रसिया दिखाई दे रहा है एरिया, और इधर आपका यूएसए का ही पार्ट है अलास्का। तो अलास्का और रूस के बीच में यहाँ पर जलसंधि आपको दिखाई देगी, इसको कहा जाता है बेरिंग जलसंधि। नंबर 4 पर बेरिंग जलसंधि अगर आप यहाँ पर देखें और डिटेल से दिखाई दे रही है। इसको सीवार्ड पेनिनसुला कहा जाता है, सीवार्ड प्रायद्वीप कहा जाता है, जो अलास्का का एक हिस्सा है। जबकि इधर रसिया का आपका चुक्ची पेनिनसुला दिखाई दे रहा है। चुक्ची प्रायद्वीप इसको कहा जाता है, मैंने आपको चुक्ची सागर के बारे में भी बताया था। यहाँ पर स्थित है चुक्ची सागर। चुक्ची पेनिनसुला और सी वार्ड पेनिनसुला, ये महत्वपूर्ण है पेनिनसुला, आगे हम इसको पढ़ेंगे। दोनों के बीच में बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जलसंधि पाई जाती है, तो ध्यान रखेंगे। और बेरिंग जलसंधि क्या करती है? 2 महाद्वीपों को अलग करती है। इधर वाला जो है ये अमेरिकी महाद्वीप, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप, और इधर वाला आपका है एशिया महाद्वीप, दोनों को अलग करने का काम करती है। मैगेलन जलसंधि चिली में स्थित है। इसमें 2 देश नहीं है, सिर्फ एक ही देश है। ये आपका मैप दिखाई दे रहा है, ये चिली आ रहा है नीचे की ओर ऐसे कटा-फटा, और इधर अर्जेंटीना है। लेकिन इस स्थान पर स्ट्रेट ऑफ मैगेलन स्थित है, यहाँ पर, जहाँ पर पूरी तरह से कौन स्थित है? चिली ही स्थित है। तो याद रखें, चिली में पूरी तरह से मैगेलन स्ट्रेट स्थित है। यहाँ पर चूंकि इस स्थान से मैगेलन नामक एक समुद्री यात्री गुजरा था, मैगेलन वो व्यक्ति था जिसने पहली बार दुनिया का चक्कर लगाया था, वो यहाँ से गुजरा था मैगेलन नामक व्यक्ति, इसलिए इस जगह का नाम स्ट्रेट ऑफ मैगेलन कर दिया जाता है, मैगेलन जलसंधि कर दिया जाता है। अब आ जाते हैं यूरोप में, डोवर। यूरोप में आप जाएंगे, ये आपको दिखाई दे रहा है देश इंग्लैंड, और नीचे आपको दिखाई दे रहा है फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में स्ट्रेट ऑफ डोवर यहाँ पर आपको दिखाई देगी। डोवर शहर स्थित होने की वजह से इसको डोवर जलसंधि कहा जाता है। डोवर जलसंधि के आगे आएंगे आपको यहाँ पर इंग्लिश चैनल दिखाई देगा। इंग्लिश चैनल भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्थित है आपके फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, दोनों संरचनाएं स्थित हैं, चाहे वो इंग्लिश चैनल पूछ लिया जाए, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ डोवर पूछ लिया जाए। जिब्राल्टर की जलसंधि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है। जिब्राल्टर स्पेन और मोरक्को को अलग करता है। ये आपका है स्पेन, जो यूरोप का एक भाग है, यूरोप का एक देश है। और नीचे आपको दिखाई देगा जो किसका? अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक भाग है, अफ्रीका का एक देश है। तो पहली बात है कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करता है जिब्राल्टर जलसंधि, जिब्राल्टर जलसंधि। दूसरी बात यह है कि ये किन देशों में स्थित है? तो स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इधर अटलांटिक ओशियन है और इधर आपका मेडिटेरेनियन सी है। भूमध्य सागर और अटलांटिक ओशियन दोनों को जोड़ने का काम करता है यहाँ पर। इसे भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। जिब्राल्टर जलसंधि को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय तक यही स्थान था जहां से जहाज के माध्यम से, नाव के माध्यम से भूमध्य सागर में घुसा घुसा जा सकता था। जिब्राल्टर
के बाद आगे चलते हैं बास्पोरस तथा डार्डेनलीज, इनको हम समझते हैं अगली स्लाइड में। बास्पोरस तथा डार्डेनलीज तुर्की में स्थित है। तुर्की, यहाँ पर आपको देश दिखाई दे रहा है तुर्की। याद रखें तुर्की का कुछ हिस्सा यूरोप में लगता है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तुर्की का ये हिस्सा आपका यूरोप में आता है और बाकी उसका 95% जो हिस्सा है वो आ जाता है किस पे, एशिया में आ जाता है। तो इन्हीं दोनों के बीच में स्थित है यहाँ पर दो जल संधियां। ये आपका है ब्लैक सी, ब्लैक सी से आप जाएंगे यहाँ पर आपका है सी ऑफ मरमरा, मरमरा सागर है। जब आप ब्लैक सी से मरमरा सागर में घुसेंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगी बास्पोरस स्ट्रेट, लिखा हुआ है यहाँ पर। जब आप ब्लैक सी से घुसेंगे कहाँ पर, मरमरा सी में, तो आपको बास्पोरस स्ट्रेट यहाँ पर मिलेगी। और मरमरा सी से आगे जाएंगे, आपको एजियन सागर अगर जाना है तो यहाँ पर जो स्ट्रेट मिलेगी उसको डार्डन लीज स्ट्रेट कहा जाता है। दोनों छोरों पर स्थित है, यानी अगर हम कहें सीधे से तो मारमरा सागर के उत्तर में स्थित जो जलसंधि उसको बास्पोरस कहा जाता है और उसके दक्षिण में स्थित जो जलसंधि उसको डार्डन लीज कहा जाता है। दोनों पूरी तरह से तुर्की में स्थित है। इसके आगे चलते हैं बाब अल मंदेब, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाब अल मंदेब यमन और जिबूती के बीच में स्थित है। बाब अल मंदेब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्ट्रेट। यमन यहाँ पर देश दिखाई दे रहा है, एशिया का भाग है। और जिबूती यहाँ पर एक देश होगा जो किसका भाग है, जो भाग है अफ्रीका का। यमन और जिबूती यानी दो महाद्वीपों को भी अलग करती है जलसंधि, एशिया और अफ्रीका को, और दो देशों को अलग करती है यमन और जिबूती को, बाब अल मंदेब जलसंधि। बाब अल मंदेब जलसंधि के ऊपर आप देखेंगे तो आपको रेड सी दिखाई देगा और इसके पूर्वी किनारे पर आप देखेंगे तो अरेबियन सी, अरब सागर दिखाई देगा। यानी अरब सागर और लाल सागर के जल को जोड़ने का काम करती है। इसी के पास में ही हारमुज, स्ट्रेट ऑफ हारमुज देख लेते हैं। ये आपका देश है ईरान ऊपर साइड, और उसके नीचे यूएई तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यूएई के पॉइंट में उसके ऊपरी छोर में एक देश स्थित है, उसका नाम है ओमान। ओमान के स्थित होने की वजह से ये जलसंधि जो हारमुज की स्ट्रेट है, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं हारमुज स्ट्रेट है, वो ईरान और ओमान के बीच में स्थित हो जाती है। तो ओमान और ईरान ये दोनों एशिया के ही देश हैं। ओमान और ईरान के बीच में हारमुज जलसंधि स्थित हो जाती है। पाक बहुत सिंपल है, भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। ये आपका इंडिया हो गया, इंडिया में मेनली तमिलनाडु स्टेट हो गया और नीचे आपका श्रीलंका है। उन्हीं के बीच में यहाँ पर पाक की खाड़ी दिखाई दे रही है और यहाँ पर जो स्टेट है वो पाक स्टेट लिखा हुआ है। पाक की खाड़ी यहाँ पर आपको दिखाई देगी उसके नीचे, और उसके ऊपर पाक जलसंधि आपको दिखाई देगी। तो पाक जलसंधि भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। इसके बाद हम आगे चलते हैं मलक्का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जलसंधियों में से एक है। सुमात्रा एक द्वीप है इंडोनेशिया का, और मलेशिया इन दो देशों के बीच में स्थित है, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा का पूरा जो ऑरेंज कलर से दिखाई दे रहे हैं तमाम सारे द्वीप, ये सब क्या हैं, ये आपके इंडोनेशिया के ही द्वीप समूह हैं। इन इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में सुमात्रा जो द्वीप, सुमात्रा चलिए ढूंढते हैं कहाँ पर सुमात्रा है, तो ये आपका जो दिखाई दे रहा है ये द्वीप आपका क्या है, सुमात्रा द्वीप। सुमात्रा द्वीप और मलेशिया, ऊपर आपको यहाँ पर मलेशिया दिखाई दे रहा है बैगनी कलर से, तो यहीं पर जहां पर जी लिखा हुआ है इसी स्थान पर ही जलसंधि जो स्थित है उसका नाम है मलक्का जलसंधि। मलक्का इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि मलेशिया जो है प्रेजेंट में इसका पुराना नाम मलक्का हुआ करता था, इस वजह से इसका नाम मलक्का जलसंधि रखा गया। इसी के पास में एक जलसंधि है इंडोनेशिया में ही, सुंडा, नंबर 13 पर आप देख सकते हैं सुंडा स्ट्रेट। तो आइए ढूंढते हैं सुंडा नामक जलसंधि को। ये आपका जावा द्वीप है एक, जो इंडोनेशिया का ही भाग है, और जावा द्वीप के ऊपर अभी हमने आपको बताया सुमात्रा द्वीप है। जावा और सुमात्रा के बीच में सुंडा नामक जलसंधि स्थित है, और यहाँ पर सुंडा नामक एक गर्त भी स्थित है, जिस पर हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद कुक जलसंधि पर हम आगे बात करेंगे। उसके आगे चलते हैं टॉरस, टॉरस स्ट्रेट, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया आपको नीचे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में जाएंगे आपको पापुआ न्यू गिनी दिखाई देगा। इनके बीच में यहाँ पर जो जलसंधि है इसको टॉरस जलसंधि कहा जाता है। इसके आगे देख लेते हैं फार्मोसा, चीन और ताइवान के बीच में स्थित है, ये आपका चाइना दिखाई दे रहा है, और नीचे ये आपको पीले कलर का यहाँ पर ताइवान दिखाई दे रहा है। तो
चीन और ताइवान के बीच में ये जो जलसंधि आपको दिखाई दे रही है, इसको फार्मोसा जलसंधि के नाम से जाना जाता है। कुछ छोटी-छोटी जलसंधियां हैं जिनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। 3 जोहार बाहरू, जोहार बाहरू जो स्टेट है मलेशिया और सिंगापुर, ये मलेशिया आपको दिखाई दे रहा है। मलेशिया के नीचे एक छोटा सा देश दिखाई देगा सिंगापुर। तो जैसे मान लेते हैं ऐसे करके मलेशिया है ऐसे करके, और यहीं पर ऐसे छोटा सा एक देश है उसका नाम है सिंगापुर। तो सिंगापुर काफी ज्यादा डेवलप कंट्री है। इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पर एक जलसंधि आपको दिखाई देगी जिसको जोहार बाहरू स्टेट कहा जाता है। मक्कासर, बोर्नियो और सुलावेशी द्वीप, ये दोनों द्वीप किसके हैं? ये दोनों द्वीप आपके इंडोनेशिया देश के, ये दोनों द्वीप आपके इंडोनेशिया देश में स्थित हैं। तो बोर्नियो द्वीप देख लेते हैं, ये बोर्नियो द्वीप आपका हो गया। और इधर आपका सुलावेसी, ये जो बंदर की तरह दिखाई दे रहा है सुलावेसी, इंग्लिश में इसको सेलेबीज कहा जाता है और इसी वजह से सागर का नाम सेलेबीज सी है। तो सुलावेसी और बोर्नियो के बीच में यहाँ पर जो जलसंधि आपको दिखाई दे रही है, तो नंबर 18 पर उसको मक्कासर स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। और अंतिम है हमारी लुजान, लुजान स्ट्रेट फिलीपींस और ताइवान के बीच में। ये ब्लू कलर से आपको जो देश दिखाई दे रहा है फिलीपींस है, फिलीपींस के ऊपर आपको ताइवान दिखाई देगा। तो फिलीपींस और ताइवान के बीच में यहाँ पर जो स्टेट है इसको हम लुजान स्टेट के नाम से जानते हैं। आइए कुक जलसंधि को देख लेते हैं, हमने पीछे छोड़ा था। कुक जलसंधि न्यूजीलैंड में स्थित है पूरी तरह से, उत्तरी और दक्षिणी द्वीपों के बीच में। ये आपका न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप है जिसकी कैपिटल वेलिंगटन है और नीचे दक्षिणी द्वीप है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक जलसंधि आपको दिखाई दे रही है, इसको कुक जलसंधि के नाम से जाना जाता है। इस तरह से हमने दुनिया के प्रमुख जलसंधियों को कंप्लीट कर लिया है। आइए अब विश्व के मानचित्र में इनको ढूंढने का प्रयास करते हैं और आप भी उसको विश्व मानचित्र में भरने का प्रयास करिए और याद करने का प्रयास करिए। ये रहा आपका विश्व का मानचित्र। आइए अब इसमें एक एक करके जितने भी हमने जलसंधियों पर बात की है उनको भरने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम डेविस, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में नंबरिंग करते जाएंगे पिछली बार की तरह। ये आपका ग्रीनलैंड हो गया और नीचे आपको कनाडा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले नंबर पर जलसंधि हो गई डेविस जलसंधि। इसके बाद फ्लोरिडा और यूकाटन की बात करते हैं। यूएसए का भाग है ये, यहाँ पर फ्लोरिडा प्रांत है अमेरिका का। तो यहाँ पर नीचे आपका क्या है? क्यूबा है। क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में आपकी नंबर 2 पर जलसंधि मिलेगी फ्लोरिडा, और इसी के नीचे यहाँ पर नंबर 3 पर जलसंधि मिलेगी आपकी यूकाटन, मैक्सिको और क्यूबा के बीच में। नंबर 4 पर जाएंगे हम, बेरिंग, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है नंबर 4 पर, 2 महाद्वीपों के बीच में स्थित है, याद करिए आप बेरिंग जलसंधि। बेरिंग के बाद आ जाते हैं नीचे मैगलन, जो चिली में स्थित है पूरी तरह से। नीचे आ जाइए दक्षिण अमेरिका में एकदम नीचे, यहाँ पर आपका नंबर 5 पर हो जाएगा मैगलन। यूरोप में आ जाते हैं, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में यहाँ पर डोवर हो जाएगा। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में यहाँ पर आप आएंगे नंबर 6 पर डोवर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर हमने आपको इंग्लिश चैनल के बारे में भी बताया था। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूरोप की एक जलसंधि जिब्राल्टर, नंबर 8 पर यह आपका हो जाता है जिब्राल्टर जलसंधि। ये भी 2 महाद्वीपों को अलग करता है। और इसके बाद बास्पोरस तथा डार्डन लीच को हमने एक ही साथ पढ़ा था, यह आपका तुर्की है। लगभग इस स्थान पर 9 नंबर पर हम बास्पोरस और डार्डन लीच की बात किए थे तुर्की में। इसके बाद थोड़ा सा एशिया में आ जाते हैं, बाब अल मंडेब और हारमुज, जोड़ा बना करके आप पढ़ेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। बाब अल मंडेब आपको मिलेगी और हारमुज। यमन और जिबूती, जिबूती एक अफ्रीकी देश था, हमने आपको बताया था। यहाँ पर आपका जिबूती स्थित है और यहीं पर यमन है। इन दोनों के बीच में आपकी जो जलसंधि है उसको 8 नंबर या 9 नंबर हमने दिया था, इसको 9 नंबर दे देते हैं। और इसके ऊपर हारमुज जो है उसको 10 नंबर दे देते हैं। हारमुज जलसंधि स्थित है आपकी ओमान और ईरान के बीच में। 11 नंबर पर हम भारत की बात कर लेते हैं, पाक जलसंधि की। 2 जलसंधियों का एक और ग्रुप है, मलक्का और सुंडा का। तो चलिए यहाँ पर आएंगे तो आपको मलक्का मिलेगी 12 नंबर पर, हालांकि थोड़ा सा नंबरिंग मिस्टेक हो गई है, 12 नंबर पर मलक्का हो जाएगी। और अगर हम बात करें यहीं पर तो 13 नंबर पर जोहार बाहरू हो जाएगी, जो जोहार बाहरू मलेशिया और सिंगापुर के बीच में स्थित है।
नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 14 नंबर पर मिल जाएगी सुंडा जल संधि। सुंडा के बाद हम नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिल जाएगी 15 नंबर पर कुक जल संधि, और ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच में स्थित आपकी 16 नंबर पर जल संधि हो जाएगी टॉरस जल संधि। इसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा चाइना के पास, तो यहाँ पर भी दो जल संधियों का ग्रुप बन रहा है, आइए देख लेते हैं। ये चीन आपका दिखाई दे रहा है, उसके नीचे यहाँ पर छोटा सा द्वीप है ताइवान। चीन और ताइवान के बीच में 17 नंबर पर हमारी हो जाती है फार्मोसा, और इसके बाद बोर्नियो और सुलावेशी द्वीपों का समूह हमने आपको बताया था, बोर्नियो और सुलावेशी। यही पर मैंने आपको बताया था सुलावेशी जो द्वीप है उसके आगे बांदा सागर के बारे में पिछली क्लास में चर्चा की थी। तो इसकी जो बंदर की पूंछ जैसे बना हुआ है, इसके पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो जलसंधि मिलेगी उसको कहा जाता है मक्कासर। तो 18 नंबर पर हमारा हो गया मक्कासर। इसके बाद फिलीपींस और ताइवान के बीच में, ये फिलीपींस देशों का समूह है, फिलीपींस है और इसके बीच में यहाँ पर आपकी स्थित है फिलीपींस और ताइवान के बीच में लुजान, लुजान स्ट्रेट। तो इस तरह से विश्व की प्रमुख जल संधियों को हमने विश्व मानचित्र में भर लिया है। आप भी विश्व के मानचित्र को लेकर के उसमें एक एक जल संधियां इंगित कीजिए और उसको बार बार याद करिए। तो इस तरह से आज का ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।